तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट पे आधारित बातें हैं जो आप जब अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं उसके लिए ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। और शुरू में तो ये बातें थोड़ी सी आपको इधर उधर लगेगी, लेकिन बट जब बच्चा 12th और ग्रेजुएशन के बाद वो जब किसी सर्विस के लिए अप्लाई करेगा तब उसको ये बात खलनी शुरू होती है, अरे ऐसा शायद शुरू में हो गया होता। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप बच्चे का जब एडमिशन कराएं तो नाम, जो उसकी नाम की स्पेलिंग है, बहुत अच्छे से, और कहाँ स्पेस होना चाहिए, नहीं स्पेस होना चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इन सब का ज़रूर ध्यान दें। और आपका सरनेम आगे लगेगा या पीछे लगेगा, शुरू से ही ये चीज़ें आप डिसाइड कर लीजिए। अब बात आती है, आप जब अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाते हैं तो 8 तक तो ठीक है, 8 तक तो आप रियल जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल सकते हैं। बट जब आती है बात 10th में, तो मैं तो मेरे सलाह से तो मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे का रियल डेट ऑफ बर्थ है उससे आप, जैसे मान के चलिए बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 2000, जब वो 9th में जाता है तो बच्चे का आप डेट ऑफ बर्थ 2003 लिखिए, ताकि उसको समय मिले कि वो 10th 12th सोच समझ करके 2-3 साल का गैप दीजिए, बच्चे का जो एज थोड़ा कम कर दीजिए। क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, क्या होता है रियल डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं तो एक तो बच्चे का मानसिक जो विकास होता है पहले से ही कम होता है, और कभी कभी क्या होता है इसी चीज़ की वजह से एज निकल जाती है और वो सर्विस नहीं मिल पाती। तो और जबकि बच्चा तो अपने सेम जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें बहुत लोगों को खलती है। तो मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुई है, मेरे दोस्तों के साथ हुई है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके बच्चे के लिए। और 9th में तो बहुत ही होशियारी से आप जब कोई फॉर्म फिल करें एग्ज़ाम के लिए, तो वो उस पर तो सारी चीज़ें आप एक्यूरेट अच्छे से, स्पेलिंग, नाम, एड्रेस, सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, बहुत सोच समझ के अच्छे से खुद चेक करके आप फिल करें। क्योंकि अगर गड़बड़ हो जाता है तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होती है। एडमिशन में पता चला कि जब आप एडमिट कार्ड लेने जा रहे हैं तो उसमें कुछ अलग है, आपके आधार कार्ड पे कुछ अलग है, पैन कार्ड पे कुछ अलग है, तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है वेरिफिकेशन में जब बच्चा 10th में एग्ज़ाम देने जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत सोच समझ कर आप करें। और मान लीजिए आपके बच्चे की कहीं सर्विस लग गई तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, बोलते हैं 10th में तो ऐसा है, स्पेलिंग इधर उधर है, डेट ऑफ बर्थ ये है, स्पेस का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम है, एड्रेस सही नहीं है, पिन कोड सही नहीं है, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसके वजह से बच्चे छट जाते हैं, सर्विस नहीं मिल पाती उनको। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब बहुत इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान दें, और ताकि बच्चे को वो टाइम मिल पाए कि वो किसी भी सर्विस को अच्छे से तैयारी करके उसको पा सके। तो मैं यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों का आप बहुत ही अच्छे से ध्यान दें, और शुरू से ही इन चीज़ों पे ध्यान दें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो में बने रहिए और कमेंट करिए, बताइए कि अगला वीडियो आपके लिए कौन सा होना चाहिए। मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।